Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching AK Coaching Center। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के काइनेमेटिक्स क्लास 11। और कल की वीडियो में हम लोगों ने यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया था, हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए थे शुरू के। थोड़ा सा लेंदी था वीडियो, काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए थे और बाकी के रिमेनिंग 3 जो है हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 है, 3 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं और यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे गिवन डेटा की, देन उसके बाद रिक्वायर्ड डेटा। यहाँ पर आ जाएगा गिवन और यहाँ पर आ गया रिक्वायर्ड। सही। तो न्यूमेरिकल मैं पढ़ने लगा हूँ। कह रहे हैं कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल्स। तो आप इसको न्यूमेरिकल कहो, आप इसको रीजनिंग क्वेश्चन कहो, आप इसको कुछ भी कहो, खैर न्यूमेरिकल ही है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई उन्होंने हमें ये कहा है कि रेंज जो है ना, रेंज आपकी 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम होती है और ये चीज़ हमें अच्छी तरह से पता है। जब हम लोग इसकी थ्योरी करेंगे तो आपको कंप्लीट टॉपिक में समझाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन का मकसद क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो उसमें रेंज क्या होती है, उसमें मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टोटल टाइम क्या होता है, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं बता दूं कि आपको इस किस्म की होती है प्रोजेक्टाइल मोशन और ये जो पाथ होता है ना, इस पाथ को हम लोग बोल रहे होते हैं ट्रेजेक्ट्री। यानी कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है ना, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री, सही है। और जो शेप होती है ना, इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। याद रखना, पाथ को ट्रेजेक्ट्री और शेप को पैराबोला। तो जो शेप है ना, दैट इज पैराबोलिक इन शेप, तो इसको हम कह देंगे पैराबोला। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। और इसको नोट करते हैं कैपिटल आर से। पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, रेंज, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये हमारे पास आ गई रेंज, सही है। अच्छा, रेंज के बाद ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। खैर वेलोसिटी को डिस्कस नहीं करना, हमने एक चीज डिस्कस करनी है कि जो मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट। और इसे आप h मैक्स से भी डिनोट कर सकते हो, h मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम हाइट। ये आ गए हमारे पास मैक्सिमम हाइट। तो इन्होंने ये कहा, हमें न्यूमेरिकल में असल में ये समझाना है कि जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की जो आपके पास रेंज होती है ना, वो 2 डिफरेंट एंगल्स में बराबर होती है। खैर हाइट की बात हमने अभी नहीं करनी, हाइट की बात हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि रेंज जो है ना प्रोजेक्टाइल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी भी 2 डिफरेंट एंगल पे सेम होता है। और वो डिफरेंट एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के मतलब क्या होते हैं वो मैं समझाने लगा हूँ। याद रखना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है, ये मेरे पास एक कोई ना कोई सर्टेन एंगल बन रहा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं थीटा, सही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की शर्त भी यही है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। अगर तो 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, तब हम मानेंगे कि इसकी जो मोशन है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अदरवाइज प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगी। अगर कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री है, प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगी। 90 डिग्री है तब भी प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगी। कोई ना कोई सर्टेन एंगल होना चाहिए एंड थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, सही है। ये बात कंफर्म हो गई। अब हमने वो 2 एंगल पहचानने हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है ना, वो 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। 45 डिग्री पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये बात कंफर्म हो गई। 45 डिग्री पे द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री। ये पॉइंट आप अपने पास नोट कर लो। अच्छा, 45 से जितना कम करोगे ना और जितना बढ़ाओगे, 45 से, ये मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा कि 45 से जितना कम करोगे और जितना उतना ही बढ़ाओगे तो उन 2 पॉइंट्स पर भी आपकी रेंज सेम आएगी। किस तरह से, मैं आपको चेक करवाता हूं कि अगर 45 में मैं प्लस करता हूं 15, तो मेरे पास आंसर आएगा 60, यानी कि 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर आएगा 60 के। और अगर मैं 45 में से ही 15 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 30 डिग्री। तो याद रखना कि प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है ना वो 60 डिग्री और 30 डिग्री पर सेम होती है, सही है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम करने पर 90 आ रहा हो। अब कौन कौन से एंगल होते हैं जिनका सम करने में 90 आ रहा हो? एक एंगल तो हमारे पास हो गया 45 प्लस 45, इनको सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री, सही है। एक एंगल हो गया। अगर मैं 60 डिग्री को प्लस करता हूं
30 डिग्री से, तो मेरे पास आंसर आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब 45 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 60 और 30 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अच्छा भाई, उसके बाद और देख लेते हैं भाई, अगर मैं 70 डिग्री में से 20 डिग्री को प्लस करता हूँ तो मेरे पास तब भी आंसर क्या आता है, 90 डिग्री आता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 70 डिग्री और 20 डिग्री दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो फिलहाल हम लोग इन तीन की बात करते हैं, सही है। ये तीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आप अगर फार्मूले में पुट करोगे 45 तब भी आपके पास रेंज सेम आएगी। अगर आप 60 पुट करोगे और 30 डिग्री पुट करोगे तब भी आपके पास रेंज सेम आएगी। अगर आप फार्मूले में 70 डिग्री पुट करोगे या 20 डिग्री पुट करोगे तब भी आपकी रेंज सेम आएगी। हम लोगों ने ये चीज प्रूव करनी है, तो प्रूव करते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर मैं यहाँ पे जो एंगल्स लूंगा वो 70 और 20 डिग्री लूंगा। आप चाहो तो 60 और 30 ले लो। 60 और 30 जो है वो मोस्ट कॉमन भी होते हैं। 70 20 थोड़ा सा अलग लगता है, बच्चे बोलते हैं ये कैसे हो सकता है भाई, 70 और 20 पे सेम रेंज आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल होता है। प्रूफ करते हैं, तो लेट करते हैं हम लोग। ये चीज मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड बन गया हमारा न्यूमेरिकल का, और हमें ये बताना है, सबसे पहले तो हमें लेट करना है। तो आप लेट करो, क्या लेट करोगे आप कि θ1 कितना है 20 डिग्री और θ2 आपने सपोज किया है 70 डिग्री, सही। आप चाहो तो 60 भी सपोज कर सकते हो, 60 और 30, आप चाहो तो 45 सपोज करो, कोई इशू नहीं है। तो हमने θ1 और θ2 को हमने सपोज कर लिया 20 डिग्री और 70 डिग्री, सही है। अब हमने रेंज फाइंड करनी है ना, यानी कि R1 यानी कि θ1 से निकालोगे तो R1 आएगा और θ2 से निकालोगे तो आपके पास R2 आ जाएगा। यानी कि आपने R1 और R2 की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, सही। बीच में लाइन लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं निकालूंगा R1 फॉर θ1 की रेंज निकालेंगे, और यहाँ पे निकालेंगे फॉर R2 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पे R1 लिख दो, सही है। तो R1 यहाँ आ गया, R2 यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब फार्मूला हमें पता होना चाहिए रेंज का। देखो रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला होता है V0 स्क्वायर साइन 2θ/g। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल की आपको रेंज कैलकुलेट करनी हो ना, तो आप ये फार्मूला लगाओगे। ये फार्मूला हम लोगों ने बेसिकली ड्राइव नहीं किया, इसकी डेरिवेशन हम लोग करेंगे जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग टॉपिक पे आएंगे। खैर अब न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है V0 स्क्वायर साइन 2θ/g। ये हमारा फार्मूला होता है टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, थीटा में यहाँ 1 पुट करूंगा तो रेंज भी क्या आएगी, मेरे पास 1 आएगी। तो R1 इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर, हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पर, तो V0 स्क्वायर की जगह V0 आ जाएगा, साइन 2 और थीटा की जगह आ जाएगा, θ1 की जगह आ जाएगा जो हमने सपोज किया था 20 डिग्री। ये मेरे पास आ गया θ1, सही है। अच्छा, डिवाइड में क्या है जी, आप चाहो तो ग्रेविटी की जगह 10 पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। नहीं पुट करोगे तब भी आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा, सही है। तो आपकी मर्जी है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। तो मैं जी को ऐसे छोड़ रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि जी का कोई काम नहीं है। तो R1 इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर। अच्छा, साइन 20 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, सही है। और डिवाइड में क्या है जी। सबसे पहले आप क्या काम करो कि साइन 40 डिग्री निकालो। साइन 40 डिग्री जो निकाल लोगे तो आप इस ये वैल्यू, आपको ना ये वैल्यू पता है, ग्रेविटी आपको पता है, आप चाहो तो पुट करो, नहीं चाहो तो नहीं पुट करो, सही है। तो यहाँ पे मैं साइन पहले 40 की वैल्यू निकालूंगा। साइन 140 की वैल्यू हमने निकालनी है, सॉरी साइन 40 की वैल्यू निकालनी है, और साइन 40 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.642। पॉइंट के बाद से 3 नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो R1 हमारे पास आ गया V0 स्क्वायर, साइन 40 की जगह आ जाएगा 0.642 और डिवाइड में आ जाएगा जी, सही है। आप चाहो तो इसको 10 से डिवाइड भी करवा सकते हो, ग्रेविटी आप पुट कर दो 10 और इन दोनों को डिवाइड करवा दो, आंसर आपके पास तब भी सेम आ रहा होगा, सही है। तो करवा देते, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ और 0.642 डिवाइडेड बाय 0.642 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा 0.0642। तो R1 हमारे पास आ रहा है 0.0642 और V0 स्क्वायर एज इट इज, सही है। तो ये हमारे पास आ गया R1 का आंसर। अब सेम आंसर हमें चाहिए R2 का भी, सही है। तो चेक करते हैं R2 का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो R2 के लिए सेम फार्मूला अप्लाई होगा, V0 स्क्वायर साइन 2θ/g, सही है। R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे θ2 पुट कर दो आप, V0 स्क्वायर साइन 2
एज इट इज, और थीटा 2 हमें पता है कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री, सही है, और डिवाइड में आ जाएगा जी। आप मल्टीप्लाई कर दो 70 को 2 से, तो आंसर आएगा 140 वी नॉट स्क्वायर साइन 140 डिवाइडेड बाय जी, और जी की जगह आप 10 पुट कर दो, कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, सही है। अच्छा भाई अब क्या करो, इस 0 से 0 कैंसिल हो सकता है और साइन 14 की वैल्यू निकालो। तो साइन 14 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 14 हमारे पास आएगा, पहले आप एक काम करो, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, देन उसके बाद डिवाइड, तो ये आएगा साइन 140, और साइन 140 निकालते हैं पहले, साइन 140, तो आंसर आ रहा है 0.642, और डिवाइड में 10 पुट कर दो, R2 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, और साइन 40 आ रहा है 0.642 डिवाइडेड बाय 10, सही है। फिर इसको डिवाइड करवाओगे तो सेम आंसर आएगा हमारे पास, R2 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0.0642, तो हमने पहले लिखा था उसको, यहाँ पे पहले लिख देंगे 0.0642 वी नॉट स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गई रेंज नंबर 2। तो आप देख सकते हो कि रेंज नंबर 1 और रेंज नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज आ रही है। हम लोगों ने एंगल्स अलग अलग पुट किए थे, यहाँ पे मैंने पुट किया था 20 डिग्री और यहाँ पे मैंने पुट किया था 70 डिग्री, तो रेंज दोनों पर सेम आ रही है। तो इससे ये चीज प्रूव हो गई कि रेंज दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमेशा सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से, जिनको जब आप सम करोगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, सही है। तो एक और हिंट भी मैंने आपको बताई है, 45 से जितना कम होगा और 45 से उतना ही बढ़ा दोगे तो उन दोनों पर रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो हेंस इट इज प्रूव दैट, यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट भी लिख देता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर रहा हूं मैं, रिजल्ट, हेंस it is proved that the range of projectile is same at 70 degree and 20 डिग्री। तो ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट, सही है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमें कह रहे हैं कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। उन्होंने हमें क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको डायग्राम बनाकर थोड़ा समझाता हूँ। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, एक फुटबॉल को लॉन्च किया, एक बॉल को लॉन्च किया, कोई भी चीज़ हम लॉन्च कर सकते हैं। कोई मिसाइल लॉन्च हुआ तो उसकी शेप जो होगी वो इस तरह से होगी, पैराबोलिक शेप होगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, और जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो कोई ना कोई इसने शेप फॉलो की। तो मैं आपको पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका था कि रेंज क्या होती है और हाइट क्या होती है, इसलिए बताया था ताकि इस न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होती है ना, यहाँ से लेकर, इससे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इससे हम बोलते हैं एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, होते दोनों डिस्टेंस ही है, लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हाइल द हाइट, मैक्सिमम हाइट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास आ गई रेंज। तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल्स टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसे कौन से एंगल से मैं लॉन्च करूं प्रोजेक्टाइल को कि इसकी जो ये हाइट है और ये इसकी जो रेंज है, यानी कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आ रहे हो। तो हमें वो एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल सा काम हमने करना है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि रेंज और हाइट दोनों एक एंगल पे बराबर होंगे, और वो एंगल कैसे होंगे, वो एंगल हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड द रेंज। तो गिवन रिक्वायर्ड की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज गिवन है, हमें गिवन क्या है कि हमें ये पता है कि रेंज बराबर होगी मैक्सिमम हाइट के, सही है। और रिक्वायर्ड में आप क्या लिख सकते हो, रिक्वायर्ड में आप लिख सकते हो कि आपको एंगल यानी कि थीटा फाइंड करना है।
सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है कि दोनों के वैल्यूज फार्मूलाज पुट करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे रेंज एंड देन उसके बाद आप लिखोगे मैक्सिमम हाइट। दोनों के फार्मूलाज पुट कर दो एज इट इज। रेंज का फार्मूला हमें पता है, अभी हमने पुट किया था, दोबारा पुट करेंगे। रेंज का फार्मूला होता है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेंज। और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये थोड़ा सा फर्क है इन फार्मूला में, लेकिन काफी जो है वो सिमिलैरिटी भी है। सही है, वी नॉट स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, साइन यहाँ भी आ रहा है, साइन यहाँ भी आ रहा है, और ग्रेविटी दोनों में आ रही है। लेकिन यहाँ पर 2g है और साइन पे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे साइन पे स्क्वायर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पुट किया और यहाँ पे रेंज का फार्मूला पुट किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सा एंगल है जिस एंगल पर रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होती है। तो हमें दोनों निकालने के लिए दोनों को हमने बराबर ले लिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैंसिलेशन करनी है, यानी कि दो चीजें सेम है फार्मूला में, हमने उनको कैंसिल करना है, उनको हमने खत्म करना है। इस वी नॉट स्क्वायर से ये वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। और किस तरह से हुआ साइड बता देता हूं मैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बीच में इक्वल है, ये कैसे कट गया भाई। तो इस तरह से कटा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 5 इक्वल्स टू 9y माइनस का प्लस का 2x। सही है। अच्छा, इक्वल के इस तरफ और उस तरफ अगर वैल्यूज का साइन सेम होना तो वो इजीली आप काट सकते हो। किस तरह से भाई, अगर मैंने इस 2x को इस 2x से काट दिया, इसका मतलब मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मान लो कि 2x + 5 एज इट इज लिखा और ये प्लस का 2x था वहां जाके माइनस का हो गया इक्वल्स टू 9y। अब तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो ना, प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। ये वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होगा। हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इतनी मैथमेटिक्स बेसिक जो है मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस g से ये g जो है वो कैंसिल हो गया। सही है। तो बचा क्या हमारे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। सिंपल सा हमारे पास ये बच गया। तो ये अच्छा भाई 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि आप इस 2 को छोड़ो, आप एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो सिंध बोर्ड की बुक के चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूलाज पढ़ेंगे। और वो फार्मूला क्या होता है कि साइन 2 थीटा, एज वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो आप इस साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा और कॉस थीटा लिख दो। सही है, कोई इशू नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा की पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था और यहाँ पर साइन थीटा है, तो एक पावर से एक पावर क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तब भी आप एक पावर से एक पावर कैंसिल कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एक बचा डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा के। कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 बराबर हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो एक बात हमें अच्छे से पता है कि क्या पता है हमें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कि हमारे पास जो है वो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि मैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और इसी तरह से टेंजेंट थीटा या टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सही है। अच्छा, इसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस के साथ साथ इनके कुछ ना कुछ एंगल्स भी होते हैं, यानी कि जिस तरह से साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा के, इस तरह से कॉस थीटा भी बराबर होता है 1 ओवर सेक थीटा के, और ये बराबर होता है 1 ओवर कॉसेक थीटा के, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन थीटा ओवर
cos थीटा ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। तो इस sin थीटा अपॉन cos थीटा की जगह आ जाएगा tan थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि sin थीटा ओवर cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के, सही है। तो यहाँ पे पुट कर दो 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा। हमें जो है वो 10 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एंगल चाहिए थीटा। तो यहाँ पर 10 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, सही है। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4 के, सही है। तो आप वैल्यू निकालो tan इनवर्स 4 की। तो tan इनवर्स 4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, tan इनवर्स 4। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 75.963 डिग्री, 75.963 डिग्री। और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 76 डिग्री के। और इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि 76 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पर किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम हाइट यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ऐसा एंगल हमने फाइंड कर लिया और वो एंगल था 76 डिग्री का, सही है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, लास्ट न्यूमेरिकल है, मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज कॉपी कर ली होगी। न्यूमेरिकल नंबर 6। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, इजी सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट न्यूमेरिकल है, अ मार्टर शेल इज फाइट एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस। यानी कि एक शेल है और मार्टर शेल जो है वो तोप के गोले को हम लोग कह रहे होते हैं आम जबान में, वो फाइट किया गया ग्राउंड लेवल टारगेट ऑफ 500 मीटर डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक मार्टर शेल जो है वो फायर किया गया और वो कितना दूर जाकर गिरा, वो 500 मीटर दूर जाकर गिरा। 500 मीटर दूर जाकर गिरने का मकसद ये है कि आपने यहाँ से शेल फायर किया और यहाँ आकर गिरा, यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 500 मीटर। और ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेंज। इसका मतलब हमें यहाँ पर रेंज दी हुई है, कितनी दी हुई है 500 मीटर, ठीक है। आगे चेक करते हैं, आगे कह रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और प्रोजेक्टाइल के केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट नहीं करते बल्कि वी नॉट से कर रहे होते, सही है। तो जहां भी वी नॉट आ रहा हो तो आपने समझ जाना है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वी नॉट बराबर है कितना है 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द लॉन्च एंगल, कितने एंगल पर वो प्रोजेक्टाइल फाइट किया गया होगा, हमें वो एंगल निकालना है, सही है। तो अगर तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमें ये एंगल बताना होगा कि किस एंगल पर यानी किस थीटा पर हमने वो फाइट किया है। तो रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे कि एंगल हमने थीटा फाइंड करना है। व्हाट इज द लॉन्च एंगल, इन्होंने हमें कहा है कि बेसिकली आप बताओ। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं रेंज का। सॉल्यूशन, रेंज बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी के। ये तीसरी बार जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 में तीनों में यूज हो रहा है। रेंज बराबर है वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना है 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय जी, सही है। अच्छा, रेंज हमें पता है, रेंज की जगह भी आप रेंज की वैल्यू पुट कर दो और रेंज की वैल्यू क्या आएगी 500। अच्छा, और मजे की बात है कि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ये भी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड यूनिट दी हुई है, ऐसा यूनिट दी हुई है, तो चेंज करने की बिल्कुल जरूरत हमें नहीं पड़ रही। यहाँ पर 90 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, ग्रेविटी जगह भी आप पुट कर दो, 9.8 पुट कर दो या 10 पुट कर दो, कोई मसला नहीं है, आंसर में आपका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर देता हूँ, सही है। आप चाहो तो 9.8 पुट कर देना, 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन खैर इतना चलता है। पहले 90 का स्क्वायर निकालना है हमने, 90 मल्टीप्लाई बाय 90 तो आ रहा है हमारे पास 8100 और डिवाइडेड बाय बल्कि साइन 2 थीटा ओवर डिवाइड में क्या है 10 है और यहाँ पर है 500। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 500 बराबर हो गया 810 साइन 2 थीटा ओवर
अच्छा डिवाइड में कुछ बचा नहीं तो 1 लिखते नहीं वैसे हम लोग। अच्छा 8 से 10 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ और 500 डिवाइडेड बाय 810 मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, सही है। तो 500 को डिवाइड करना है, 500 डिवाइडेड बाय 810, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.617, 0.617 और यहाँ पर है साइन 2 थीटा, सही है। 0.617 आ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फर्दर आगे सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 0.617 डिवाइडेड बाय 2 आ गया यहाँ पे, सही है। 0.617 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.617 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 0.308। साइन थीटा बराबर आ रहा है 0.308, सही है, यहाँ तक आ गया। 3085 भी लिख दो। अच्छा हमने लॉन्च एंगल निकालना है, यानी कि हमें थीटा फाइंड करना है, तो साइन यहाँ पर साइन है, वहाँ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.3085। तो चेक करते हैं, साइन इनवर्स निकालते हैं इसका। शिफ्ट दबा के आप साइन दबाओगे, साइन इनवर्स आ जाएगा और 0.3085 0.3085, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 17.968। थीटा बराबर आ रहा है 17.968 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल थीटा, सही है। अच्छा अब बुक वालों ने आपको आंसर क्या दिया हुआ होगा, बुक वालों ने आंसर आपको दिया होगा दूसरा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको ये चीज बता चुका हूं कि 2 ऐसे एंगल्स होंगे जिन पर रेंज बराबर होगी, और वो एंगल्स क्या होंगे, 45 से जितने कम होंगे या 45 से उतने ही ज्यादा होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप कह सकते हो। कि यानी कि आपको ये पता है कि मैं आपको बुक वाला आंसर निकाल के दिखाता हूं, वैसा हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इस आंसर पे आप रेंज निकालो और जो बुक वाला आंसर है उस पर भी रेंज निकालोगे, दोनों में रेंज क्या आएगी, सेम आ रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करवाता हूँ कि मान लो कि हमारे पास थीटा 1 है, सही है, मान लो क्या है, ये थीटा 1 है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये बराबर आएगा 90 डिग्री के, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लेंगे जिनका सम किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के। और एक मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, थीटा 1 क्या निकाला है मैंने, 17.968, इसको आप राउंड ऑफ करके 18 भी कह सकते हो। 17.968 प्लस थीटा 2 हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्लस क्या है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, थीटा 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 17.968। 90 में से माइनस करेंगे 17.968 को, 90 माइनस 17.968, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 72.038, 72.038 डिग्री, सही है। और बुक में आंसर हमें क्या दिया हुआ है, बुक में आंसर दिया हुआ है 71.4, यानी कि थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन बुक वाला आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। किस तरह से फाइंड किया कि हमें पता है कि 2 ऐसे एंगल्स होते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं जिन पर रेंज सेम आती है। तो एक एंगल हमारे पास ये आ गया थीटा 1 और एक हमारे पास आ गया थीटा 2। तो अगर किसी ने इतना न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है तो उसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप चाहो तो कि बुक वाला आंसर आपको चाहिए तो आप इस मेथड से करो, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल सारे समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी भी साथ साथ आती रहेगी और नेक्स्ट वीडियो को न्यूमेरिकल भी हमने कवर करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।